जय 1947 भारत आजाद हुआ। दुनिया की सबसे बड़ी औपनिवेशिक गुलामी टूटी, लेकिन उस आजादी के साथ ही शुरू हुआ एक और बंटवारा, सिर्फ जमीन का नहीं, दिलों और रियासतों का। जैसे ही ब्रिटिश राज खत्म हुआ, भारत में 565 रियासतें थीं। इनमें से ज्यादातर ने भारत या पाकिस्तान में शामिल होना चुना, लेकिन 3 रियासतों ने इनकार कर दिया: कश्मीर, जूनागढ़ और सबसे बड़ी और ताकतवर रियासत हैदराबाद। हैदराबाद एक ऐसा राज्य जो ब्रिटेन से भी बड़ा था, जहां शासक थे उस्मान अली खान, दुनिया के सबसे अमीर आदमी, मुसलमान निजाम और हिंदू बहुल जनता। लेकिन यह कहानी सिर्फ धार्मिक नहीं है, यह सत्ता, पहचान और राजनीतिक गलियारों में लिए गए फैसलों की कहानी है। हैदराबाद सिर्फ एक मुस्लिम रियासत नहीं थी, उसका योगदान भारत की साझा संस्कृति और स्वतंत्रता संग्राम में भी था। उस्मानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबादी अदब और गंगा जमुनी तहजीब इसकी मिसाल हैं। यह वो जगह थी जहां मजहब और मातृभूमि के बीच दीवारें नहीं थीं। लेकिन जब भारत आजाद हुआ, निजाम ने एक अलग रास्ता चुना। न उन्होंने पाकिस्तान जाना चाहा और न ही भारत में विलय। उनकी इच्छा थी कि हैदराबाद एक स्वतंत्र राष्ट्र बने, एक तरह का मिनी इस्लामिक राज्य ब्रिटिश इंडिया के बीचों बीच। भारत सरकार ने इस स्थिति से बचने के लिए 1947 में स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया, एक अस्थाई समझौता कि चीजें जैसे चल रही थीं वैसी ही चलेंगी। लेकिन जमीनी हालात और भी ज्यादा विस्फोटक हो चुके थे। निजाम की दरबार में बढ़ता गया एक शख्स, कासिम रजवी। उसने बनाई एक अर्धसैनिक मिलिशिया, रजाकार। रजाकारों का नारा था, निजाम की रक्षा करो, इस्लाम की रक्षा करो। लेकिन जल्द ही उन पर कई हिंदू गांवों पर हमला करने का आरोप लगने लगा, जिससे रजाकार की छवि खराब होने लगी। भारत सरकार यह सब देख रही थी। भीतर ही भीतर तैयार हो रही थी एक योजना, कोड नेम ऑपरेशन पोलो। 13 सितंबर 1948 भारत ने हैदराबाद पर सैन्य कार्रवाई शुरू की, जैसे कोई दुश्मन देश हो। भारतीय सेना 5 दिन में हैदराबाद पहुंच गई और 17 सितंबर को निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन यह जीत सिर्फ सैन्य नहीं थी, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मानवीय संकट छुपा था। ऑपरेशन पोलो के बाद जो हुआ, वो इतिहास की सबसे अंधेरी रातों में से एक है। रजाकारों की हिंसा के बदले मुस्लिमों को सामूहिक रूप से सजा दी गई। हजारों मुस्लिमों को देशद्रोही बताकर मार दिया गया। गांव जलाए गए, महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुए, मस्जिदें तोड़ी गईं। नेहरू सरकार ने पंडित सुंदरलाल के नेतृत्व में एक तथ्य जांच समिति भेजी। उनकी रिपोर्ट ने माना कि 27,000 से लेकर 40,000 तक मुस्लिम नागरिकों की हत्या हुई। लेकिन यह रिपोर्ट कभी प्रकाशित नहीं की गई, क्योंकि सच्चाई से सत्ता डर गई थी। कई मुस्लिम आज भी इस घाव को लेकर जीते हैं कि वो एक ऐसे देश में शामिल हुए जिसने उन्हें अपनाने के बजाय उनसे बदला लिया। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये उस सोच का आईना है जो अपनों और गैरों की पहचान धर्म से तय करती है, जहां सियासत के फैसले इंसानियत से ऊपर हो जाते हैं। हैदराबाद का भारत में विलय एक राजनीतिक अनिवार्यता हो सकता है, लेकिन उसकी प्रक्रिया ने हजारों जिंदगियों की कीमत पर एक नक्शा खींचा। आज जब हम हैदराबाद की रौनक देखते हैं, चार मीनार, लाड बाजार, बिरयानी और टेक्नोलॉजी हब, तो क्या हम उन आवाजों को भी याद रखते हैं जो 1948 में हमेशा के लिए खामोश हो गईं?